हेलो गाइस, माय नेम इज़ जयदीप गोयल और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट की थी और बेसिक्स हमने पढ़े थे उसमें। सो इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू दैट। और अब हम सीखने वाले हैं कंडीशंस। सो इफ़ एल्स वाली कंडीशंस हम देखने वाले हैं। सो कंडीशन में क्या होता है कि जैसे हमको ये कंडीशन लिखते हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारा ये चीज़ रन होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारी दूसरी चीज़ रन होनी चाहिए। तो इसलिए हम कंडीशंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इफ़ और एल्स। सो मैं बताता हूँ क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मेन फंक्शन बनाएंगे, इंट मेन। सो ये मेन फंक्शन हमारा बन गया है। सो एक सेकेंड, हाँ, तो ये मेन फंक्शन हमारा बन गया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे एज, और हम बताएंगे कि यूज़र वोट कर सकता है कि नहीं। तो यूज़र वोट कर सकता है या नहीं, उसके लिए कंडीशन होती है कि 18 से ऊपर एज है कि नहीं। तो वो चेक करेंगे कंडीशन और हम उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करेंगे कि यूज़र यू कैन वोट और यू कैन नॉट वोट। सबसे पहले तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं एज। सो इंट एज। इसके बाद हम प्रिंट करते हैं प्लीज़ एंटर योर एज। सो एंटर योर एज, तो ये हम लिख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे एज में, तो सिन एज। ठीक है, तो अब एज में हमारा इनपुट आ चुका है। अब हम लगाते कंडीशन। पहली कंडीशन हम लगाएंगे इफ़, फिर ये ब्रैकेट एज। एज हमारी जो है वो बड़ी है 100 से, ठीक है। और ये तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहिए कि ये इनवैलिड एज है, क्योंकि 100 से ऊपर तो किसी की एज नहीं हो सकती। सो ये क्या कह देगा कि एज इज़ इनवैलिड, ठीक है। और अब हम लिखते हैं सेकंड कंडीशन। अगर ये कंडीशन रन नहीं हुई तो होगी सेकंड कंडीशन। अब इसको कैसे लिखते हैं, तो सेकंड कंडीशन अगर हमको लगानी है, सो देर आर टू वेज। अगर मेरे पास एक कंडीशन है और अगर वो रन नहीं होती है तो मैं चाहता हूँ कि और कंडीशन ना हो, तो मतलब ये रन ना हो तो दूसरी चीज़ रन हो जाए। मेरे पास और कोई कंडीशन नहीं है, तो उस केस में हम खाली एल्स करके छोड़ सकते हैं, हमको कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ये एज वाली कंडीशन रन नहीं हुई तो वो दूसरी वाली ऑटोमेटिक हो जाएगी, वो कुछ चेक नहीं करेगा। बट हम एक और कंडीशन यहाँ पर लगाते हैं, तो उसको कैसे लगाएंगे, एल्स इफ़, और यहाँ पे एज दे देंगे। एज जो है बड़ी होनी चाहिए 18 से, ठीक है। और इस केस में ये क्या करेगा, सी आउट यू कैन वोट, ठीक है, और ये दे देगा। तो अब एक चीज़ है कि मैंने एज 18 से ज़्यादा वाला नीचे लिखा है बजाय 800 से ज़्यादा, क्योंकि ना अगर एज 19 यूज़र ने डाली तो वो पहली कंडीशन ये वाली देख लेता कि 18 से ज़्यादा है, तो वो यू कैन वोट लिख देता, फिर वो नेक्स्ट कंडीशन में जाता ही नहीं। इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा 100 वाली एज को, क्योंकि अगर 100 से नीचे डाल दी एज तो वो सेकेंड वाली कंडीशन में आएगा, ठीक है। अगर पहली कंडीशन कहीं भी सेटिस्फाई होती है तो सेकंड कंडीशन को वो चेक ही नहीं करता है, इसलिए मैंने इस वाली को ऊपर रखा 18 वाले से। सो अब इसके बाद हम लिख देंगे एल्स। सो सबसे पहले तो इफ़ वाले को चेक करेगा, फिर एल्स इफ वाले को चेक करेगा, और एल्स इफ में भी नहीं मिलेगा तो एल्स वाली स्टेटमेंट जो भी होगी वो प्रिंट कर देगा। तो एल्स में हमको कुछ नहीं दे रहे हैं, एल्स मतलब इसके अलावा सारी कंडीशन। सो सी आउट, और यहाँ पर सारी कंडीशन का मतलब ये नहीं कि आप फ्लोटिंग पॉइंट दे दो, क्योंकि आपने वेरिएबल इंटीजर को डिक्लेयर करा है, तो इंटीजर ही होना चाहिए नंबर, ठीक है। तो सी आउट यू कैन नॉट वोट, यहाँ पे हमको लिखा आना चाहिए यू कैन नॉट वोट, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा प्रिंट कर देगा। सो चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। कंट्रोल एस दबाया, कंट्रोल ऑल्ट एन से ये हमारा आ गया एंटर योर एज। तो सबसे पहले मैं एंटर करता हूँ 1000। सो एज इज़ इनवैलिड, ठीक है। अब इसको हम एक और बारी रन करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एन, और एज इज़ 17। सो यू कैन नॉट वोट, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट एन, एज इज़ अब की बार मैं 19 ले लेता हूँ, यू कैन वोट। तो ये था हमारा प्रोग्राम, और इस तरीके से हम इफ़ एल्स वाली कंडीशंस लगा सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द लूप्स, फोर लूप्स क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, और डू वाइल लूप क्या होता है, ठीक है।
तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हमारे पास आते हैं एरेस और स्ट्रिंग्स, वो हम देखेंगे। और उसके बाद हम DSA को शुरू करेंगे। तो DSA आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। सो वो हम C++ के थ्रू करेंगे, और मतलब थ्योरी भी होगा और C++ के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।